एलपीजी सिलेंडर की क्राइसिस की वजह से छात्रों को भी परेशानी हो रही है। खासतौर पर जेएनयू में जो हॉस्टल है वहाँ के जो छात्र हैं उनके सामने बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि उनको समय पर अब खाना नहीं मिल पा रहा है। तमाम ऐसे हॉस्टल हैं कि जहाँ पर जो है इनका कहना है कि रोटी है वो भी बंद कर दी गई है। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, इस पर बातचीत करेंगे। तो आप कौन से हॉस्टल में रहते हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम हार्दिक है। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ अभी जेएनयू में, और मैं झेलम हॉस्टल में रहता हूँ। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसको हम एक आइसोलेशन में भी नहीं देख रहे हैं कि जिस तरीके से युद्ध है, जो एक देश दुनिया में एक वॉर चल रहा है, वो जेएनयू के छात्रों की प्लेट तक पहुंच चुका है। और पिछले समय में सिर्फ जेएनयू में ही नहीं, जेएनयू के बाहर भी आप जितनी भी ये देख रहे हैं, जितनी भी दुकानें हैं, उन पे चाय बहुत से लोग जो हैं लकड़ी पे बना रहे हैं। बहुत सी जो चाय है कि जो ठेले थे वहाँ बंद हो गए हैं। किन्हीं लोगों ने 10 रुपये से 20 रुपये चाय कर दिया। तो जो जेएनयू के बाहर चल रहा है वो जेएनयू के अंदर भी चल रहा है, हॉस्टल में भी चल रहा है। जैसे कि पहले हर समय रोटी बनती थी, हर समय चावल बनता था, अब एक समय रोटी बन रही है 3 दिन। और ये झेलम हॉस्टल की भी कहानी है, ताप्ती हॉस्टल की भी कहानी है। और ऊपर से एक नया मेन्यू आ गया है। मेस का एक मेन्यू होता है, एक नया मेन्यू हो गया है जिसमें 3 दिन चावल और 3 दिन रोटी लिखा है, और बाकी दिन लिखा है नो रोटी, और एक समय रोटी मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि भाई जो बाहर का भी जो एक नैरेटिव है, जहाँ लोग कहते हैं कि भाई जेएनयू तो देश दुनिया की बात करता है, जेएनयू अपने यूनिवर्सिटी हॉस्टल की बात क्यों नहीं करता है, जेएनयू जो पंखा टूटा है उसकी बात क्यों नहीं करता है। तो ये इस चीज़ का एक डायरेक्ट एग्जाम्पल है कि हम देश दुनिया की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें इफेक्ट करता है। जब युद्ध हमारी प्लेट तक, हमारी मेस तक पहुँच चुका है, तो हम देश दुनिया की बात करेंगे। तो आपके रोटियाँ बंद हो गई हैं? बिल्कुल, रोटियां यहाँ पर बंद हो गई हैं। और जो कि बहुत से ऐसी पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडिया से जो आने वाले छात्र हैं, वो रोटी खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग चावल खाना पसंद करते हैं। सब लोग चावल पूरी तरीके से नहीं खा सकते, उनका पेट नहीं भरता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एक मतलब अपनी आप एक चॉइस है, जो डाइट है एक सबका। तो अभी रोटियाँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गैस का प्रयोग होता है, तो इसीलिए रोटियाँ भी। और ये भी देखिए, इसमें ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो रोटी 7:30 बजे से 8:50 या 9 बजे तक बनती थी, वो 7:30 बजे से 8:30 बजे तक ही बनती है। तो आधे घंटे का टेम्पोरलिटी जो है, ये टाइम भी काटा जा रहा है कि भाई आधे घंटे गैस यूज़ नहीं होगी। हाँ जी। एक तो रोटियां बन नहीं रही, ऊपर से खाने का जो टाइम पहले दिया गया था कि इस टाइम पर लंच होगा, इस टाइम पर डिनर, वो भी कम कर दिया गया है पूरी तरीके से। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर हुआ। मैं स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च से मास्टर्स कर रहा हूँ। वैसे मैं जेएनयू कैंपस के अंदर नहीं रहता, मैं यहीं पास लोकेलिटी में रहता हूँ। तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जेएनयू के पास आउट्स हैं और जो अभी प्रेजेंट में पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे भी बच्चे रहते हैं। इन बच्चों पर भी बहुत काफ़ी खासा असर पड़ा है। बेसिकली क्या है कि अधिकतर बच्चे जो हैं यहाँ किराएदार हैं, वो पोर्टेबल एलपीजी वगैरह रखते हैं कुकिंग करने के लिए। छोटा वाला सिलेंडर रखते जी, हैं। और मतलब रिफिलेबल होता है। तो उसकी जो रिफिलिंग की प्राइस है वो अचानक ड्रेस्टिकली बढ़ गई है। मतलब जो 100 रुपये लीटर पहले हुआ करता था, अभी 120-150 रुपये लीटर हो गया है। इसको लेके बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। ऊपर से जो बच्चे मतलब बाहर जो खाना खाते हैं, पर प्लेट थाली की जो है प्राइस अचानक से 10-20 रुपये बढ़ गई है। चाय जो बच्चे 10 रुपये पी रहे थे, वो 15 रुपये हो गई है। और जेएनयू कैंपस में, चूँकि मैं मेस में तो खाता नहीं हूँ खाना, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो ढाबे वगैरह हैं, ढाबे मतलब रीज़नेबल प्राइस में मतलब आपको फूड अवेलेबल करा देते थे, लेकिन ढाबे अभी बंद हो गए हैं। और सबका कहना यही है कि अभी जो फ्यूल क्राइसिस हो गई है, जो कुकिंग फ्यूल हमें मिल नहीं रहा है, इस वजह से हमें बंद करना पड़ रहा है। उसकी सप्लाई एकदम ठप हो गई है। अंदर जो कैफेटेरिया वगैरह था उसमें सब कुछ मिल रहा है? कैफेटेरियाज़ में भी सेलेक्टेड चीज़ें मिल रही हैं। आप जैसे देखिएगा, साबरमती का ढाबा है और एक ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल के पास ढाबा है, दहिया ढाबा, वो दोनों ढाबे बंद हो गए हैं जी। और ऐसे मतलब वो मतलब जिस तरह से रेगुलरली ऑपरेट होते थे ना टाइमली, वैसे वो टाइमली ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। सबका मतलब यही मतलब प्रॉब्लम है कि फ्यूल की क्राइसिस हो गई है, सप्लाई नहीं हो रहा है। फ्यूल की क्राइसिस। तो आप कह रहे हैं कि इसको लेकर प्रोटेस्ट भी आज हुआ, स्टूडेंट्स ने मांग रखी, तो क्या कहा गया वहाँ? आज हमने डीओएस पे, जो डीन ऑफ स्टूडेंट्स एक ऑफिस होता है जो हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पूरा एक कार्यक्रम देखता है, वहाँ पर आज जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने आज वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, जहाँ हर स्कूल के तमाम काउंसलर थे। और उसमें हमें ये भी एक पेचीदा बात देखने को मिली कि एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है यूनियन का, तो डीओएस ने हमारे यूनियन से बात नहीं की। तो जो काउंसलर थे स्कूल के, उन्होंने उनसे बात की।
जहाँ पर डीओएस ने ये कहा कि हम ये तो एक लार्जर क्राइसिस चल रहा है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो हम डीओएस से ये सवाल पूछना चाहते हैं, हम यही सवाल पूछने गए थे कि जब मोदी जी 6,000 रुपये का मशरूम खा सकते हैं और हम अपने चॉइस की रोटी भी नहीं खा सकते, जस्ट बिकॉज उनका फॉरेन पॉलिसी को लेके इस तरह का स्टैंड है। जब किसी देश में युद्ध होता है तो भारत अपने एक ऐसा स्टैंड नहीं ले सकता है जो एक डिग्निफाइड स्टैंड हो कि भाई किसी भी देश पे वॉर हो, किसी भी देश पे बम गिराए जाएं बड़े बड़े पूंजीवादी देशों के द्वारा। तो भारत का फॉरेन पॉलिसी का स्टैंड ऐसा क्यों है? और ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ की लाचारी नहीं है, इसको हम एक लार्जर एक फॉरेन पॉलिसी इशू देखना हो कि आज हमारी एलपीजी गैस क्यों रुकी हुई है कि, और आज हमारा जो फ्यूल का जो एलपीजी के ऊपर ये प्राइस राइज का है, जो तमाम अंदर ठेले चलते हैं जहाँ पहले समोसे बनते थे, पकौड़े बनते थे, वहाँ बिस्कुट मिल रहे हैं। हाँ, इसका असर सब जगह दिख रहा है। इसका असर हर जगह दिखाई दे रहा है, खासकर जो जेएनयू का एक अफोर्डेबल जो मॉडल है खाना खाने का, जो पकौड़े चाय सब मिलता है, वो भी इस चीज़ ने ध्वस्त कर दिया है। तो हमारी डीओएस से आज यही डिमांड थी कि जो जितना भी रोटी से चावल से लेके और जितना भी तमाम ढाबे हैं उनको प्रॉपर गैस मुहैया कराई जाए। और जस्ट बिकॉज आपके ऐसे इस तरीके के फरमान जो एक तरीके से आप निकाल देते हो, ना स्टूडेंट बॉडी से आप कुछ कंसल्ट करते हो, ना आप स्टूडेंट से कुछ कंसल्ट करते हो, ना ही मतलब स्टूडेंट का इन कमिटीज़ में कुछ से रहता है, और जो देश में एक लार्जली जो एक ध्वस्त फॉरेन पॉलिसी चल रही है उसके तहत हमारी रोटी भी बंद हो रही है। तो इन चीज़ों पे वो ना सवाल उठा के हम पे ही मर दे रहे हैं कि भाई ये तो एक लार्जर क्राइसिस है और इसको नॉन पॉलिटिकली वो देखना चाहते हैं, जबकि ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक मुद्दा है। अच्छा, तो उन्होंने क्या बोला कि ये समस्या ख़त्म हो जाएगी जल्दी, ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने अभी इस तरीके का कोई जवाब नहीं दिया। पहली बात तो उन्होंने बात करने से ही हम लोगों से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका तो यूनियन रेस्ट्रिकेटेड है, लेकिन यूनियन इस लॉजिक पे नहीं चलता है। यूनियन पहली बात तो यहाँ का छात्र यहाँ की इलेक्शन कराता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का इस तरीके से कोई हक नहीं बनता है कि वो यूनियन को रेस्ट्रिकेट कर सके। और आप कह रहे हैं कि खर्च बढ़ गया है क्योंकि महंगा हो गया है सब जगह, और जहाँ मिल रहा था वहाँ पर ढाबे बंद हो गए हैं। जी, ढाबे तो बंद हो गए हैं। एक्चुअली जो होता है कमर्शियल सप्लाई अभी मेन रूप से जो बाधित हुआ है। और जेएनयू में भी जैसे आप मेस वगैरह में देखेंगे तो मेस में जो खाना बनता है वो पाइप नेचुरल गैस के थ्रू ही यहाँ फ्यूल सप्लाई होता है। यहाँ एक कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, वही यहाँ पे फ्यूल सीएनजी में तो दिक्कत नहीं थी फिर इन्होंने, लेकिन ये इनका ऑपरेशंस जो है वो कमर्शियल ऑपरेशंस है। और जो आप देखेंगे जो मेन जो पेट्रोलियम गैस का भी दिक्कत हुआ है, कुकिंग गैस का, ये जो कमर्शियल सप्लाई करते हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो आईजीएल एक कंपनी कमर्शियल सप्लाई करती है, उन्होंने बाकायदा जो है उनके जो ऑपरेशंस मैनेजर हैं उन्होंने सीनियर वार्डन्स को भेजा है, मतलब लेटर भेजा है कि हम जो है जितना आपका हम फ्यूल भेजते थे उसमें लगभग 20% की कटौती हम कर रहे हैं जी, और बस 80% ही जो है कोटे का आपको फ्यूल अभी मिलेगा। आपका क्या नाम है? अंशरित। और यहाँ से आप क्या कर रहे हैं जेएनयू से? इंजीनियरिंग। अच्छा। इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। कौन किसी हॉस्टल में रहते हैं आप? हाँ, झेलम में। झेलम में अभी फिलहाल क्या स्थिति है? एलपीजी क्राइसिस की वजह से क्या कोई समस्या सामने आ रही है? हाँ, मेन तो वही है कि जो रोटी जैसा जो चीज़ है, दोपहर में रोटी बननी बंद हो गई है। रात में भी उनका कोशिश तो यही था मेस मैनेजर का कि रात को भी बंद कर दिया जाए, लेकिन अभी उस पर बात चल रही है कि रात को एटलीस्ट, क्योंकि जो हरियाणा और राजस्थान से आने वाले लोग होते हैं वो मेनली रोटी ही खाते हैं, तो एटलीस्ट रात को तो मिलनी चाहिए रोटी, वही एक दिक्कत है। और थोड़ा बहुत खाने में भी कि मेन्यू जो पहले ज़्यादा डाइवर्स हुआ करता था उसमें भी देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे आप कटौती कर सकते हैं मेन्यू में कि एलपीजी को बचाया जाए। क्या क्या कटौती की गई है? जैसे कि अब जैसे कुछ सब्जियां, जैसे कि सोया बड़ी की सब्जी होती है तो उसको पहले फ्राई किया जाता है, तो उस पे डिस्कशन हो रहा था कि उसको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। डिस्कशन चल रहा था? हाँ, मेस मेन्यू मतलब ग्रुप जो होता है, हॉस्टल ग्रुप है, वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था इस पे कि क्या हटाया जाना चाहिए क्या नहीं हटाया जाना चाहिए। तो वो एक डिस्कशन कौन कर रहा था? स्टूडेंट्स आपस में? स्टूडेंट्स आपस में ही कर रहे थे। अच्छा, या फिर जो उसको खाना जो वहाँ पर जो मैनेजमेंट देखते हैं वो कर रहे थे? जैसे हॉस्टल में हमारे इलेक्शन होता है, एक मेस सेक्रेटरी चुने जाते हैं, तो उनके साथ ही डिस्कशन होता है, फिर वो जा करके मेस कुक से बात करते हैं। तो इस तरीके से भी तो ग्रुप में ही डिस्कशन हो रहा था कि क्योंकि ये तो फरमान तो आ गया है कि आपका एलपीजी कम आएगा, अब आप कैसे मैनेज करना है वो आप देख लीजिए। तो वही हम लोग बात कर रहे थे, अभी देखिए क्या होता है इसके बाद। हाँ, रोटियां बंद है फिलहाल? हाँ, रोटियां बंद है, दोपहर में बंद है, रात को भी मिल रही हैं।
आशा है कि मिलते रहे रात को भी, तो वो बढ़िया रहेगा। अच्छा, नाश्ता वगैरह में भी कुछ कम किया गया है, ब्रेकफास्ट जो दे रहे हो? हाँ हाँ, ब्रेकफास्ट में हमें ब्रेड मिलता था, तो ब्रेड को उस पे सेकते थे, तवे पे सेकते थे। अब उसके लिए भी इंतज़ाम किया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक वाला टोस्टर होता है वो लाया जाए। अब उसका भी लेकिन जो पैसा आएगा टोस्टर का, वो किसके मेस बिल से कटेगा? वो हमारे से कटेगा या फिर उसको प्रशासन देगी? ये सब डिस्कशन चल रहा है। हाँ, इस पर भी डिस्कशन चल रहा है। जो एलपीजी की जो क्राइसिस है वो सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी अब नज़र आ रही है और ये मेस तक ये समस्या पहुंच चुकी है। का कहना है कि रोटी, खासतौर पे जेएनयू के हॉस्टल की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है हॉस्टल में रोटियाँ नहीं मिल रही हैं। टाइम जो है वो भी इनका कहना है कि जो वो कम कर दिया गया है। तो और तमाम ढाबे जो अंदर चलते थे वो अभी फ़िलहाल बंद हो गए हैं। कैफेटेरिया में भी बहुत सेलेक्टेड चीज़ें फ़िलहाल मिल रही हैं, तो इससे छात्रों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत वर्ष दिल्ली।